Hello everyone, welcome back to my channel. This is Pooja, your English and soft skills trainer. On this channel, we focus on practical spoken English, not just motivational talk. Okay? तो गाइज आज की वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो इंग्लिश पढ़ लेते हैं, इंग्लिश समझ लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक वो अटक जाते हैं. जब बोलने की बारी आती है तो वो रुक जाते हैं. इस वीडियो में मैं आपको 3 साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक सिखाऊंगी जिनको फॉलो करके आपका ब्रेन इंग्लिश में ट्रेन हो जाएगा और जब भी आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कमांड करने लगेगा. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये गाइस, 10 दिन में फ्लुएंसी तो नहीं बट 10 दिन में स्टार्ट गारंटेड है. पर सबसे पहले ये समझते हैं व्हाई मोस्ट पीपल फेल. ओके, सो गाइस प्रॉब्लम इंग्लिश की नहीं है, प्रॉब्लम है ट्रेनिंग मेथड की. क्योंकि स्कूल और कोर्सेज में मेमोरी को ट्रेन करते हैं, ब्रेन को नहीं. और स्पीकिंग एक न्यूरोलॉजिकल स्किल है और जब आप बोलते हो तो ब्रेन में 3 चीजें साइमल्टेनियसली होती है: थॉट फॉर्मेशन, लैंग्वेज सिलेक्शन एंड मसल मूवमेंट. मसल मूवमेंट इज लाइक योर टंग, योर लिप्स, योर हैंड जेस्चर. अगर इन तीनों चीजों को अलग अलग नहीं ट्रेन किया गया तो आपकी स्पीकिंग कभी स्मूथ नहीं हो सकती. अब मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो 3 सीक्रेट्स जो आपको डेफिनेटली फॉलो करने हैं अगर आपका भी ड्रीम है फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का. फॉलो करते हैं तो आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता. तो बात करते हैं सीक्रेट नंबर 1 की. तो सीक्रेट नंबर 1 है गाइस, थॉट एंड साउंड ट्रेनिंग. ब्रेन डायरेक्ट इंग्लिश में प्रोसेस नहीं करता जब वो बिगनर होता है, पहले वो अपनी मदर टंग में थॉट बनाता है. और गलती ये होती है कि लोग उस प्रोसेस को फोर्सफुली स्किप करना चाहते हैं. तो अब मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ट्रेनिंग का राइट मेथड. ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है. तो गाइस करेक्ट मेथड ये है ट्रेनिंग का, पहले अपने थॉट को एक्सेप्ट करो हिंदी में या फिर अपनी मदर टंग में और फिर उस थॉट को सिंपली साउंड में कन्वर्ट करो, दैट मीन्स इंग्लिश में कन्वर्ट करो. एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं. मुझे एक थॉट आया कि ये काम करना मुश्किल है, ये मेरे मदर टंग से क्रिएट हुआ है, ये मतलब हिंदी सेंटेंस क्रिएट हुआ है. अब इसका एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस देखते हैं. जैसे मेरे माइंड में एक थॉट आया कि ये काम करना मुश्किल है, ये मेरी मदर टंग में थॉट क्रिएट हुआ है. अब ओवर थिंक मत करो कि प्रपोजिशन कौन सा लगाना है, टेंस कौन सा है, सेंटेंस कैसे बनाना है. नो, मतलब बुकिश इंग्लिश में आपको नहीं जाना, सिंपल प्रोफेशनल इंग्लिश में सोचना है. अपने माइंड में प्रोफेशनल इंग्लिश में इस थॉट को क्रिएट करने की कोशिश करो कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा. मेरा सेंटेंस था, मुझे लगता है ये काम मुश्किल है, उसको मैं इंग्लिश में कैसे बना सकती हूँ. आई थिंक दिस इज डिफिकल्ट. अब हो सकता है मैं यहाँ पे सेंटेंस गलत भी बना रही हूँ पर ये थॉट आपकी डायरेक्ट माइंड से क्रिएट हुआ है. ओके, और डायरेक्ट माइंड से थॉट्स जब क्रिएट होते हैं, जब हम उनको बोलते हैं बिना डरे, बिना ये फील करें कि लोग हमारी बातों पे हंसेंगे, हमारी इंग्लिश पे हंसेंगे, वहीं पे हम अपनी इंग्लिश को बिल्ड करते रहते हैं. बट वंस जब हमारी इंग्लिश बिल्ड होने लगती है तो हमारी फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लगती है. एंड व्हेन यू स्टार्ट क्रिएटिंग योर इंग्लिश फ्लुएंसी, आप उस टाइम पे अपनी ग्रामर को ठीक कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि अपने ब्रेन को साउंड निकलवाना सिखाना है. यू नो व्हाट गाइस, व्हाई इट वर्क्स, बिकॉज आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है आई कैन स्पीक इंग्लिश. आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है आई कैन स्पीक इंग्लिश इवन इट इज रॉन्ग. ठीक है, गलत इंग्लिश बोल रहा हूँ बट आई कैन स्पीक इंग्लिश. तो गाइज अब बात करते हैं सीक्रेट नंबर 2 की, एंड दैट इज कंट्रोल्ड सेंटेंस एक्सप्रेशन. तो गाइज इस स्टेज पे प्रॉब्लम होती है, वर्ड्स आते हैं पर सेंटेंसेस टूट जाते हैं. रीजन, बिकॉज हमारे ब्रेन के पास सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं होते. आप इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर सकते हैं? सिंपल, आप एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर लो और उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सपेंड करो. जैसे बेस सेंटेंस है आई एम वर्किंग, अब इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सपेंड करना है. तो इस सेंटेंस में से मैं कैसे सेंटेंसेस निकाल सकती हूँ? जस्ट लाइक आई एम वर्किंग, स्टेप आई एम वर्किंग टुडे, नेक्स्ट आई एम वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. तो इस तरीके से सेंटेंस एक्सपेंड करना सीखना है. एंड लास्टली वी कैन से आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट एट माई ऑफिस. इस प्रोसेस से क्या होता है, इस प्रोसेस से हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर सीखता है, फ्लुएंसी क्रिएट होती है. और जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं सेंटेंस के टूटने की, कि हमारे सेंटेंसेस बीच में टूट जाते हैं, वो चीज़ नहीं होती और हम रैपिडली सेंटेंसेस को बोल सकते हैं. अब आपको डेली एक टास्क सेट करना है, 1 सेंटेंस प्लस 5 वेरिएशंस विद लाउड वॉइस. Because you want to learn English, struggle, you definitely can do.
तो बात करते हैं सीक्रेट नंबर 3 की गाइस। सीक्रेट 3 है मसल मेमोरी एक्टिवेशन। सबसे इग्नोर्ड बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। स्पीकिंग सिर्फ ब्रेन का काम नहीं है, ये मसल स्किल है। तो गाइस इंग्लिश सिर्फ ब्रेन का काम नहीं है, ये एक मसल स्किल है। जैसे टंग, लिप्स, जॉ, इनको इंग्लिश साउंड की आदत नहीं होती। तो आपको रोज एक्टिवेशन रूल फॉलो करना है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे लाउड स्पीकिंग करके। कैसे फॉलो करेंगे, लेट मी टेल यू। लाउड स्पीकिंग, स्लो स्पीड एंड क्लियर माउथ मूवमेंट। आपको ये सारी चीजें करनी है। आपकी मसल्स पे इंग्लिश में ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएंगी। दैट शुड बी कंफर्टेबल व्हेन यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। क्योंकि ब्रेन इज ओके, इफ ब्रेन इज लर्निंग इंग्लिश दैट इज टोटली ओके। अगर हमें फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है तो अपने लिप्स को, अपनी टंग को, अपनी जॉ को एक्टिवेट करना होगा। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू प्रोफेशनल प्रैक्टिस स्क्रिप्ट, और जो आपको रोज करनी है। अब मैं आपको कुछ लाइंस देने वाली हूँ, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अ स्क्रिप्ट, और वो आपको मिरर के सामने रोज प्रैक्टिस करनी है और मिरर में चेक करना है कि आपकी माउथ की मूवमेंट किस तरीके से है, राइट। सो स्क्रिप्ट इज हियर। आई एम लर्निंग इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, आई एम नॉट इन हरी, आई स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। ये स्क्रिप्ट आपको रोज मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है, प्लस आपके हैंड जेस्चर्स एंड आपकी माउथ की मूवमेंट्स भी चेक करते रहना है। Why it works? बिकॉज आपके मसल को न्यू लैंग्वेज का पैटर्न मिलता है और वो उस चीज में कंफर्टेबल होने लगती है। तो गाइज ये था आपका 10 डे का प्रोफेशनल प्लान। डे 1 to day 3 थॉट एंड साउंड कन्वर्शन, डे 4 to 7 सेंटेंस एक्सपेंशन ट्रेनिंग, एंड डे 8 to day 10 मसल एक्टिवेशन ट्रेनिंग। टाइम वुड बी 30 मिनट्स अ डे। और 10 डेज ये करने के बाद आप चेंजेस खुद ब खुद नोटिस करने वाले हैं। 10 डेज के बाद ये फील करेंगे कि आपका फियर कम हो जाएगा। सेंटेंस बोलते टाइम आप रुकेंगे नहीं, सेंटेंस टूटेंगे नहीं, और इंग्लिश ऑटोमेटिकली फील होगी। नॉट परफेक्ट बट रियल एंड यूजेबल। इंग्लिश बोलना कोई टैलेंट नहीं है, इट्स ट्रेन्ड बिहेवियर। अगर आप इस प्लान को 10 डेज कंटिन्यूसली करते हैं तो रिजल्ट आप नेचुरली देखोगे। So this is all about today's video. If you like this video, hit the like button, share and subscribe to this channel. More informative videos के लिए इस चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड जो भी इंग्लिश बोलना चाहता है उन लोगों के साथ में शेयर करिए, लोगों की हेल्प करिए और आप भी इम्प्रूव करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।